जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, पंचांग बताता हूं। आज का शुभ पंचांग भाद्रपद पक्ष मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया बुधवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 21 अगस्त 2024 आज द्वितीया शाम के लगभग 5 बजे तक की है। तत्पश्चात तृतीया। आज का विशेष दिन पंचक जारी भद्रा विश्व वरिष्ठ दिवस, विश्व उद्यमी दिवस। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने आपको तत्वार्थ रामायण में दशरथ महाराज का प्राण त्याग का जो पाठ चल रहा था वो सुनाया था। आज हम आपको इससे आगे की बात बता रहे हैं। पैसा कमाना पाप नहीं, परंतु पैसा मिलने पर भगवान को भूल जाना ये पाप है। जीवन में पैसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है। जीवन पैसे के लिए नहीं, परमात्मा के लिए है। अपने ऋषियों ने धन को साधन माना, धन साध्य नहीं, साधन है। जीवन में पैसा मुख्य हुआ तब से ही पाप बढ़ गया। लोग चाहे जिस रीति से अधिक पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, जीवन का लक्ष्य पैसा हुआ, इससे पाप बढ़ा है। जीवन में पैसे की आवश्यकता है, परंतु मानव के जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा के चरणों में जाना है। मानव लौकिक पदार्थों में विषय में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे समय लक्ष्य का भान रहता ही नहीं। शरीर, पुरुष, स्त्री, द्रव्य आदि असत्य हैं, फिर भी उसके मोह में वह ऐसा पागल बन जाता है कि न तो उसे समय का भान रहता है, न तो उसे लक्ष्य का। और जिस किसी प्रकार उसकी आयुष पूरी हो जाती है, भगवान में सुखदेव जी महाराज ने कहा, भागवत में सुखदेव महाराज जी ने कहा, निंद्रया हेते नतम व्याम येन च वा वयम। मनुष्य की रात्रि निंद्रा और विलास में बीत जाती है और दिवस द्रव्योपार्जनों में निर्मित उद्यम करने में, कुटुंब का भरण पोषण करने में पूरा हो जाता है। मनुष्य जीव के लक्ष्य को चूक जाता है। 8-10 घंटे से अधिक समय पैसे के लिए दो नहीं। गृहस्थ के लिए मनु महाराज की आज्ञा है कि 6 घंटे पैसे के लिए प्रवृत्ति करो, परंतु अब अधिक कठिनाई है, इसलिए 8-10 घंटे का तो हो तो भी बाधा नहीं। 6-7 घंटे निद्रा में जाएं, 8-10 घंटे का समय अर्थोपार्जन में जाएं, अधिक नहीं तो जीवन में रोज 4-5 घंटे का समय परमात्मा के लिए रखना चाहिए। एकदम प्रवृत्ति छोड़ो ऐसे तो तुमको कहता है नहीं, परंतु प्रवृत्ति कम करो, प्रभु के लिए थोड़ा समय निकालो। परमात्मा संपत्ति मांगते नहीं, समय मांगते हैं। पैसे से ही परमात्मा मिलते होते तो ये सब श्रीमंत जो ठाकुर जी को भी खरीद लेते। ये तो लाखों लाख 2 लाख रुपया भगवान को भेंट रखकर घर में ही बैठ ले, परंतु भगवान क्या पैसों के लिए इनके घर विराजते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तो लक्ष्मी का पति हूँ, मैंने तुझे बहुत दिया है, तू मुझको कुछ अर्पण करता है तो इसमें क्या शेखी मारता है? परमात्मा पैसा नहीं, प्रेम मांगते हैं, समय मांगते हैं। प्रभु के लिए समय अलग रखो कि यह समय भगवान के लिए मैंने रखा है। इस समय अब मैं जगत का नहीं, भगवान का हूँ। परमात्मा की सेवा स्मरण में बैठो, तब मन से संसार का संबंध छोड़कर बैठो। घर का त्याग तन से नहीं, मन से करना है। भगवान सेवा स्मरण करने में कुछ नुकसान हो तो होने दो, तन ठाकुर जी के पास और मन रसोई घर में, ये भी क्या सेवा कहलाती है? सेवा करने बैठो उस समय मन से घर संसार का संबंध छोड़ दो और ऐसा भाव रखो कि मेरा घर तो भगवान के चरणों में है। इस समय में अयोध्या में हूँ, अपने गांव को, घर को भी भूल जाओ। शास्त्र में लिखा है कि जिस देवता की तुम सेवा करते हो उस देवता के धाम में मन से न रहो तब तक सेवा स्मरण बराबर होगा नहीं। तुमको राम जी की सेवा करनी है तो तुम मन से अयोध्या में रहना ही पड़ेगा। तुम्हारा शरीर जहाँ है वहाँ तुम नहीं, परंतु तुम्हारा मन जहाँ है वहाँ तुम हो। महाराज दशरथ को भले ही राम जी का वियोग हुआ था, परंतु मन से तो वह राम जी के पास ही थे। अंतिम श्वास तक महाराज दशरथ ने श्री राम श्री राम श्री राम जप किया। महाराज दशरथ की सदगति प्राप्त हुई। महाराज दशरथ का प्राण
हो गया। रानियां बहुत विलाप करने लगी। वशिष्ठ ऋषि को खबर पड़ी, वह शीघ्र आए। वशिष्ठ जी आज्ञा के अनुसार महाराज दशरथ का मृत शरीर तेल की नौका में पधराया गया। सिपाहियों को आज्ञा हुई कि केकई देश जाओ और भरत शत्रुघ्न को खबर दो कि गुरुजी ने बुलाया है। यहाँ जो कुछ हुआ उसके विषय में एक अक्षर भी कहना नहीं। वशिष्ठ जी तुमको बुलाते हैं, बस इतने ही शब्द कहना है। सिपाही दुप्तगामी घोड़ों से भरत जी के ननिहाल पहुंचे। अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत जी को रोज दुख संपन्न दिखाई देते थे। भरत जी घबराते थे, ऐसा घबरा सपन मुझे क्यों दिखते हैं। उसी समय अयोध्या में सेवक आए और कहा कि गुरुजी ने आपको बुलाया है। भरत जी बैठे थे, खड़े हो गए और तुरंत ही अयोध्या के लिए निकल पड़े। रथ में बैठे मार्ग में भरत जी ने अनेक अपशुगन हुए। महाराज दशरथ का प्राण त्याग कथा यहाँ पूर्ण हुई। इसका आगे का उल्लेख हित हमार सिय पति सेवकाई अध्याय 42वां 42 अध्याय हित हमार सिय पति सेवकाई। भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या में कहीं तनिक सा भी आनंद दिखता नहीं था। समस्त अयोध्या वीरान जैसी लगती थी। बाजार सब बंद थे, लोग काले वस्त्र धारण किए थे। कितने ही लोगों को भरत के लिए शंका उठी थी और इससे वे भरत की नजर से देखते भी नहीं थे। भरत जी घबराए कि अयोध्या में ऐसा क्यों दिख रहा है, क्या हो गया है। भरत जी केकई के महल में गए। खबर पड़ते ही दौड़ती आई। भरत जी ने सकुशल समाचार पूछा। मेरे भाई आनंद में हैं। भरत जी ने सूक्ष्म बताया, माँ सभी आनंद में है। पीछे तुरंत ही पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। केकई ने कपट किया, बोली, बेटा सब इस मथुरा की सुधारी है, थोड़ी गड़बड़ी हो गई, तुम्हारे पिताजी सर्व सिधार गए। यह सुनकर भरत जी बहुत व्याकुल हुए। रुदन करते हुए कहने लगे, मुझको पिताजी की सेवा का लाभ नहीं मिला, मुझको पिताजी के दर्शन भी हुए नहीं और पिताजी प्राण कर गए। मुझको राम के अर्पण किए बिना ही पिताजी छोड़ गए। तात न राम सोपहि मोही। माँ मेरे पिताजी को क्या हुआ था। केकई ने सब कथा सुनाई। राम अभिषेक की तैयारी हो रही थी। मथुरा ने मुझको शिक्षा दी, उसके अनुसार मैंने तुम्हारे पिताजी के पास से 2 वरदान मांग लिए। बेटा तेरे लिए मैंने राज्य मांग लिया, समस्त राज्य अब तेरा ही है। दूसरे वरदान में राम वनवास मांगा है। उस राम जी के पीछे पीछे सीता जी गई और लक्ष्मण जी भी गया। राम के वन चले जाने से पीछे तुम्हारे पिताजी बहुत व्याकुल हुए और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। श्री राम वन को गए। इसे सुनते ही भरत जी पिताजी का मरण भी भूल गए। भरत जी अतिशय व्याकुल हुए। उन्होंने केकई का तिरस्कार करते हुए कहा, केकई तू कौन है। वरदान मांगते समय तेरी जीभ सड़ क्यों न गई। तू इतना बड़ा अनर्थ किया। मथुरा भी वहां बन ठन कर आई। उसी समय शत्रुघ्न जी को बहुत क्रोध आया। शत्रुघ्न जी ने मथुरा को लात मारी। भरत ने उसको छुड़ाया। भरत जी को समझाते हुए कहा, इसके पीछे तुम क्यों पड़े हो, हमको तो कौशल्या माँ के घर जाना है। शत्रुघ्न को समझाकर भरत जी शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माँ के महल में गए। भरत आए हैं ऐसा जानते हुए कौशल्या माँ को तो ऐसा लगा कि मेरा राम ही वापस घर आ गया। केकई की आंखों में भले ही विषमता हो कि भरत मेरा है और राम कौशल्या का है, कौशल्या माँ की आंखों में प्रेम भीनी थी। उन्होंने दृष्टि में तनिक भी विषमता नहीं थी। इसका मन तो ऐसा था कि चारों बालक मेरे ही हैं और इसलिए भरत जी आए हैं। तब कौशल्या जी को ऐसा लगा कि मेरा राम आया है। कौशल्या उठकर खड़ी हो गई। भरत को देखकर बहुत ही व्याकुल हो गई। उसको एकदम मूर्छा आ गई। कौशल्या गिरने को ही थी, तभी भरत जी ने दौड़ते हुए जाकर माता जी को पकड़ लिया। माँ को वंदन करके कहा, माँ मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे राम कहाँ हैं, माँ सीता कहाँ है। कौशल्या ने विलाप करते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत भाग्यशाली थे, उनका जीवन और मरण मंगल में हुआ। जिए मरे बल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। जियत राम बिधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा।
जीवित रहे तब तक राम के दर्शन करते रहे। राम के वन में चले जाने पर वे जीवित रह सके नहीं, मेरे प्राण अभी भी जाते नहीं। भरत जी ने कौशल्या माँ को वंदन करते हुए कहा, माँ, कैकेयी ने ये जो कुछ किया है उसकी मुझको तनिक भी खबर नहीं थी। माँ, मैंने इसमें तनिक भी सहमति नहीं दी थी। माँ, मैं तुझसे ठीक कहता हूँ, राम वनवास की जो मेरी संपत्ति हो तो मैं नरक में पड़ूं। माँ, मैं कुछ जानता नहीं, अगर मैं कुछ जानता हूं तो सो ब्रह्म हत्या का पाप मेरे माथे आए। पाप मेस्तु तदा मत ब्रह्मस्त्या शो दवंते। इसमें मैं कुछ जानता हूं तो गुरु वशिष्ठ जी और गुरु अरुधति जी के मरने का पाप मुझको लगे। ऐसा कहते कहते भरत रुदन कर उठे। कौशल्या ने भरत जी को छाती से लगाया और कहा, बेटा, तुमको पहचानती हूँ, राम जी में तुम्हारा कितना प्रेम है ये अच्छी तरह जानती हूँ। राम प्राणम ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्रिय, तुम रघुपति प्राणों ते प्यारे। यह समस्त दोष मेरे भाग्य का है, विधाता आज मेरे प्रतिकूल हैं। भरत जी ने कौशल्या माँ को अपने प्रकार से आश्वासन दिया। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वन में चले गए हैं, परंतु मैं आपको जल्दी ही राम के दर्शन करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। पश्चात वशिष्ठ जी वहां पधारे। वशिष्ठ ने भरत जी को आज्ञा दी कि महाराज दशरथ के लिए शोक करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं, उनका मरण मंगल में हुआ है। मृत आत्मा के पीछे बहुत रोने से उसको भी वहां दुख होता है। महाराज दशरथ जीवित रहे तब तक राम के दर्शन करने से जीवित रहे, अंतिम श्वास तक वे राम जी का स्मरण करते रहे। उनको तो जीवन और मरण दोनों ही सुधर गए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज कथा हित हमार श्रीपति सेवकाई का विश्राम हम यहीं देंगे। आज की इस कथा में एक बात आई है, मृत आत्मा के पीछे बहुत रोने से उनको भी वहां दुख होता है। मेरा आप सभी भाई बहनों से, बुजुर्गों से, छोटे बालकों से, बहनों से मेरा हाथ जोड़कर ये रामायण की पंक्ति द्वारा की हुई बात कर मैं आपको कह रहा हूं कि आपका कोई प्रिय, आपके बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, संसार में जो आया है उसने जाना ही है, लेकिन जिससे भी आपका अति प्रेम हो और वो संसार छोड़ के चला जाए तो मेरी आप सभी से ये हाथ जोड़कर विनती है कि उसके वियोग में आप अधिक न रोएं। देखो, रोना इस शरीर का धर्म है। जिससे प्यार है उसके पीछे रोदन तो होता ही है, लेकिन चलो जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, परमात्मा जी की कृपा है। लेकिन उसके बाद जब समय बीत जाता है, 2-4 महीने 6 महीने हो जाते हैं, कोई बार त्योहार घर में आता है, तब माताएं बहनें अपने भाई को, अपने पिता को, अपने दादा को, अपने बुजुर्गों को, इनको याद करके उस मंगलमय दिन पर आंसू बहाती हैं। तो मेरा उन माताओं, बहनों, भाइयों से विशेष अनुरोध है, उस मंगलमय दिन को, अपने बुजुर्ग को, अपने भाई को, उस दिव्य आत्मा को आप याद जरूर कीजिए, लेकिन उसकी याद में आप रोए ना। रोने से उस आत्मा को भी कष्ट होता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग बताता हूँ। राम।